हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष ADSZ। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का जो पॉलिटी का जो सेकंड बुक है जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इस बुक का एक एक चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पूरी डिटेल में देखेंगे और 45 क्वेश्चन का एक सीरीज होगा हमारा, जो प्रत्येक चैप्टर से हमने 45 क्वेश्चन लिया है। और ये 45 क्वेश्चन क्या है? ये 45 वो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं, या तो जो एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। आपको पता है कि NCERT बुक सिर्फ झारखंड बिहार में लागू नहीं होता, यूपी में भी लागू होता है, हर जगह लागू होता है। तो जितने भी इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे झारखंड में पूछा गया हो, एक बार क्या करता है, वही क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में पूछ लेता है, वही क्वेश्चन को झारखंड बोर्ड में पूछ लेता है ना। इसीलिए मैंने 45 क्वेश्चन का ये सीरीज बनाया है। इसके बाद आपके एग्जाम में आपको ना के बराबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारा इंपॉर्टेंट और वेरीफाइड क्वेश्चन है। तो लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी क्लास 11th से रिलेटेड कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का MCQ चाहिए आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आप देखें कि आपका जो भी बुक का आपको MCQ चाहिए उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब उसको आराम से देख सकते हैं और यहाँ से आप अपनी तैयारी को तंदुरुस्त कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान बनना, भारतीय संविधान लागू होना, भारतीय संविधान बनने में जितने भी आलोचनाएं आई, ये सारा आपको थ्योरिकल पार्ट में देखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो है सो उन चीज़ों को देखेंगे जो हम लोग को एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे एक नंबर जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा, है ना। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है सो हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1949 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद क्या है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। देखिए, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि संविधान सभा का एक टेम्पोररी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस सभा में उपस्थित नहीं थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब आ गए थे तब जाकर के जो है सो संविधान सभा का अध्यक्ष जो है सो किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। इसलिए आपको जो ऑप्शन में क्लिक करना है वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे ही क्लिक करना है। अगर आपको या अस्थायी अध्यक्ष पूछे कहीं, तब आपको जो है सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ में जाना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जाना है आपको। और जो थर्ड क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक अधिकार जो है सो किस भाग में दिया गया है। देखिए, संविधान में जो है सो मौलिक अधिकार जो दिया गया है वो भाग 3 में दिया गया है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किसमें दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है। आगे क्या है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसका निर्माण जो है सो कितने दिनों में हुआ है। तो भारत का जो संविधान है, आपको पता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान को लिखने में जो दिन लगे हैं वो कितने लगे हैं, 2 वर्ष 11 महीना और पूरा का पूरा 18 दिन जो है सो लगे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा सही होने वाला है वो कौन सा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है सो सही हो जाने वाला है। ये मैंने बी ऑप्शन को कलर कर दिया। तीसरा है, 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि संविधान का प्रस्तावना जो है सो किसे दर्शाता है। जो संविधान का प्रस्तावना है वो किस चीज के बारे में हमें दर्शाता है। तो संविधान का जो प्रस्तावना है वो हमें उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में जो है सो दर्शाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सो हमारा राइट हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, अगर आपको रिविजन के लिए इसका PDF चाहिए जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप एक नंबर नोट कर सकते हैं और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल तो लगेगा नहीं, आप व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, क्लास 11th का ग्रुप में, जहाँ पे आपको इसका PDF जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उन सब का PDF आपको मिल जाया करेगा। नंबर है 9341468352। फिर से एक बार मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 9341468352। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, आपको जो है सो PDF मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। जो संविधान सभा बन रहा था उसमें टोटल जो सदस्य थे वो कितने सदस्य थे, तो उसमें 389 टोटल का टोटल जो थे वो सदस्य थे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो है सो
ये सभी उपरोक्त सभी जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इस जो 42वां संविधान संशोधन जो था उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीनों शब्दों को जो है जोड़ा गया था। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो क्लास 11th का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसीलिए आप सभी ये जो 45 क्वेश्चन है, अगर इस 45 क्वेश्चन को प्रॉपर अच्छे ढंग से अगर कर लेते हो तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? और ये जो सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, इस सवाल को आप देखिए कि इसमें 448 हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट जाएगा। हालांकि आप कुछ बुक में देखोगे तो 395 अनुच्छेद का बात किया गया, लेकिन ये वो अनुच्छेद है जिसको जोड़ा नहीं गया था। अभी अगर टोटल अनुच्छेद की बात करोगे 448 अनुच्छेद है, जिसमें पूरा प्रॉपर जो है संविधान संशोधन के बाद में जो जोड़ा गया है उन सभी को लेकर के, और 395 अनुच्छेद और 22 भाग जो था वो हमारा जो है पुराना संविधान में था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो ये जो संशोधन को जोड़ा जा चुका है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जो है हमारे संविधान सभा में जो है जोड़ा जा चुका है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में आता है? तो मूल अधिकार जो है हमारा संविधान के भाग 3 में जो है आता है, जहाँ पे हमें स्वतंत्रता, समानता, इन सभी चीजों का अधिकार दिया गया है। अगर आपने पूरे डिटेल में पढ़ा हो और तो आपको पता हो, अगर आप डिटेल में नहीं भी पढ़े हो तो मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको पूरे डिटेल में मिलेगा, जहाँ पे मैंने प्रॉपर बता के रखा हुआ है कि क्या मौलिक अधिकार होता है, क्या स्वतंत्रता का अधिकार होता है, क्या समानता का अधिकार होता है, क्या न्यायिक अधिकार होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। संविधान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, जो क्वेश्चन मैंने वहाँ पे आपको बताया था ना। तो संविधान सभा की जो प्रथम सत्र था उसका अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता था वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे नहीं थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए तो उन्हें जो अस्थायी अध्यक्ष जो बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने खंडों में विभाजित किया गया है? अभी मैंने बताया था कि पूरे भारत के संविधान को 22 भाग में जो विभाजित किया गया है और 395 अनुच्छेद था, जबकि अनुच्छेद को संशोधित करके थोड़ा बढ़ा दिया गया है और भाग का 22 भाग ही है। 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो 368 हमारा अनुच्छेद है वो संविधान संशोधन को लेकर के जो है रिलेटेड है, संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रकार से होता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत जो है की जाती है? तो भारत में जो अनुच्छेद 352 के तहत जो इमरजेंसी लागू किया जाता है, मतलब आपातकाल की घोषणा किया जाता है। आगे है कि 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कि संविधान के किस भाग में न्याय के लिए समानता का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे जो है भाग 3 में जो है न्याय के लिए जो है समानता का उल्लेख किया गया है। अगला हमारा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम लोग DPSP कहते हैं, वो किस भाग में आता है? तो DPSP जो हमारा सिद्धांत है वो हमारा जो है किस में आता है? तो ये भाग 4 में आता है। पहला जो हमारा भाग है उसमें हमारा आता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो एक संशासित प्रदेश, भारत जो एक देश बना हुआ है वो सभी राज्यों का मिश्रण से बना हुआ है। दूसरा में जो है हमारा दिया हुआ है इसके बारे में, नागरिकता के बारे में। तीसरा हमारा जो है मूल अधिकार है, और चौथा हमारा जो है DPSP, जिसे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहते हैं। अगला हमारा है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य किससे संबंधित है? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य जो है किससे संबंधित है? तो वो समानता का अधिकार है। दुनिया में भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे वो जन्म अगर ले चुका है तो उस व्यक्ति के पास इतना अधिकार हो जाता है कि वो 1 नेशन 1 की बात कर सके, है ना। तो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि उसके स्वतंत्रता पूर्वक, समानता पूर्वक कहीं भी जाने, खाने, रहने, घूमने फिरने, कोई भी काम को करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता जो है, समानता जो है हमारे संविधान की तरफ से दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को लचीला और कठोर क्यों कहा जाता है? लचीला और कठोर दोनों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, अगर कोई चीजें हैं जो हमारे लिए या हमारे इन चीजों के लिए जो दिक्कत वाली बातें हैं, तो इसका यहाँ पे संशोधन की पूरी प्रक्रिया जो दिया गया है, जिस कारण से हम भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों तरह के संविधान कह सकते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है। तो भारत के संविधान में जो है वो कुल अनुसूची जो है वो कितना है, तो यहाँ पे 12 अनुसूची का बात किया गया है। अनुच्छेद 17 जो है तो किससे जुड़ा हुआ है, तो अनुच्छेद 17 यहाँ पे जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत से जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति दलित समाज से आता है, अधिक अगर कोई व्यक्ति किसी भी नीच कास्ट से आता है और अगर आप उसके साथ मतभेद कर रहे हो, इट मीन्स कि आप आर्टिकल 17 का जो है उल्लंघन कर रहे हो और इसके तहत जो है आपको सजा भी मिलेगी कोर्ट के तहत से, अगर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के आपके ऊपर याचिका दायर करते हैं तो। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो किया गया था वो कब किया गया था, तो 1951 में जो है पहला संविधान संशोधन जो है किया गया था। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। यदि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने मूल अधिकार जो है प्रदान करता है। भारत का संविधान कितने मूल अधिकार जो है प्रदान करता है, तो भारत का संविधान जो है 6 मूल अधिकार जो है प्रदान करता है, जो आप जो है भाग 2 में जो है पढ़ चुके होंगे। भारतीय संविधान में संघ और राज्य सूची का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये कनाडा से जो है लिया गया है। भारत में जो है भारतीय संविधान में संघ और राज्य सूची का प्रावधान जो किस देश से लिया गया, तो कनाडा से जो लिया गया। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो किस देश से प्रेरित हुआ है, तो भारतीय संविधान में जो ये संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन से जो प्रभावित हुआ है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था, तो संविधान सभा ने भारत के जो संविधान था उसको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो पूरी तरह से अपना लिया था। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो संविधान में पंचायती राज्य व्यवस्था को जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है, मतलब हर समान काम के लिए दो व्यक्ति अगर एक ही काम को कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग वेतन नहीं मिलना चाहिए, दोनों को सेम वेतन मिलना चाहिए। ये कौन सा हमारा जो अनुच्छेद है ये हमारे लिए बात करता है, यहाँ पे 39 अनुच्छेद 39 जो है किसके ऊपर बात करता है, तो अनुच्छेद 39 जो बात करता है वो बात करता है समान काम के लिए समान वेतन के लिए, कि अगर दो व्यक्ति एक ही काम को एक ही जगह पर कर रहा है तो उन दोनों व्यक्तियों के वेतन में आप किसी भी तरह का जो हेर फेर नहीं कर सकते हो, दोनों को समान वेतन देने का काम करना पड़ेगा आपको। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कहते हैं भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अगर भारत के राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं पसंद किया जा रहा है, किसी भी संसदीय प्रणाली के द्वारा नहीं पसंद किया जा रहा है, तो उसे हटाने का जो प्रोसेस है वो महाभियोग कहलाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को किस प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके जो हटाया जाता है। लेकिन महाभियोग लगाने के लिए भी जो संसद जो हमारे संसद भवन है उनमें बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की मंजूरी होना चाहिए कि हाँ ये राष्ट्रपति सही नहीं है, तभी जाकर के वो हट सकता है। ये किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में जो किया गया है। अगला है कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार जो स्थापित करता है। भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार की सरकार जो स्थापित करता है, तो ये जो भारत का संविधान है किस प्रकार की सरकार को स्थापित करता है। आई थिंक ये क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार स्थापित करता है। नहीं क्वेश्चन सही है। यहाँ पे भारत का जो सरकार है वो संसदीय सरकार जो स्थापित करती है, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक किसके पास जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो नागरिक जो है किसके पास जाएगा, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहां पे जाके याचिका दायर कर सकता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर करेगा या जिस समाज जिस संगठन के आधार पे वो दायर करेगी उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में 9वीं अनुसूची का प्रावधान है। भारत संविधान की किस अनुसूची में 9वीं अनुसूची का जो है प्रावधान, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9वीं अनुसूची में जो है किसके खिलाफ जो है बात किया गया है, तो किसके लिए बात किया गया, तो भूमि सुधार को लेकर के जो है 9वीं अनुसूची में बात किया गया है। लोकसभा की अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है। लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो कितनी हो सकती है, तो लोकसभा में अधिकतम जो है 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन को रखा गया था, जबकि उसको अभी संसद में नहीं रखा गया है। एंग्लो इंडियन किससे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जिसके पापा या मम्मी देश में जो बंटवारा हो रहा था भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के,
उसमें बहुत सारे व्यक्ति था जिनकी मम्मी भारत में रह गई थी और पापा जो दूसरे देश चले गए थे। तो व्यक्ति जो जिसके पापा दूसरे देश में रहते हैं, मम्मी यहाँ पे रहती है, उसे एंग्लो इंडियन के तहत में रखा जाता है, तो उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। उन सभी की बातों को संसद में उठाने के लिए 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, जो प्रावधान को अब धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। और 34 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि भारत में विधायिका को 2 सदन की व्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे जो विधायिका को द्विसदनीय प्रणाली कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन में ये आंसर था कि भारत में विधायिका के 2 सदनों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो 2 सदनों की व्यवस्था है, तो यहाँ पे द्विसदनीय प्रणाली कहा जाता है। किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार ये जो अनुच्छेद 21 का ये में दिया गया। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार जेक बोर्ड में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार जो यहाँ पे दिया गया है वो अनुच्छेद 21 ये में जो दिया गया है। और 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। हमारे देश में एक ही प्रकार की नागरिकता चलता है, जबकि अमेरिका अगर आप जाओगे तो वहाँ पे राजकीय नागरिकता और अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता 2 तरह की नागरिकता होती है। राज्य में और देश के स्तर पे 2 तरह की नागरिकता वहाँ पे लागू होता है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये कितना होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 साल होता है, ये आपको याद रखना है। 5 साल होता है, ये आपको याद रखना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कहते हैं, इसका नियुक्ति जो कौन करता है। तो इसका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है, जिसे हम लोग केग भी बोल देते हैं। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से जुड़ा हुआ। अभी मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 तक का आपको भाग को याद रखना। पहला मैंने क्या बताया था कि राज्य जो देश है वो राज्यों का संघ है ना, सारे राज्य मिल करके देश बनाते हैं, वो पहला हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, नागरिकता बताया था। तीसरा आपको मैंने मूल अधिकार बताया था। और चौथा आपको राज्य के नीति निर्देशक यानी कि DPSP बताया था। ये 4 आपको याद रखना है। इन 4 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में जो भाषाओं का विवरण किया गया है। तो संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाओं को लेकर के जो प्रावधान किया गया है, भाषाओं को वितरण किया गया है। अगला है कि कौन सा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत में आता है। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार में जो 23 और 24 का जो अनुच्छेद है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेकर के जो सवाल उठाता है और उसके खिलाफ जो काम करता है। कहता है भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसका मूल तत्व कितने खंड में जो बटे हुए हैं। तो ये 42 है और 42 का ये मतलब 22 भागों में बटा हुआ। ये आपको मैंने बताया था कि पूरे संविधान को 395 अनुच्छेद और 22 भागों में बांटा गया था। हालांकि बाद में जो संविधान संशोधन के द्वारा जो संविधान अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई, लेकिन 22 भाग का 22 भाग ही वहां पे रहा हुआ है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो किससे दिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो दिया गया है। तो 43 का यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकालीन का प्रावधान भारतीय संविधान में किसमें किया गया है। ये आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद 352 में जो इमरजेंसी का बात किया गया है, ताकि किसी भी देश अगर अपने देश में किसी भी कंडीशन में इमरजेंसी लागू करने की अगर घोषणा करना हो तो जो ये घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत जो होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो टोटल हमारे देश में 3 प्रकार का जो आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ये जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे वहाँ पे आपको पूरी डिटेलिंग में ये चीजें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैंने 45 क्वेश्चन को पूरी कंप्लीट करा दिया। अगर यहाँ पे 45 क्वेश्चन को अगर याद रखते हो तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जैसे बाहर जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके साथ चैप्टर 2 में मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुप में इसे शेयर कर दें ताकि आपके जो और भी दोस्त हैं उन सभी इनका लाभ उठा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।